दोस्तों, आप सभी का सपना है टीचर बनने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। अब एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। सीटों की संख्या कितना, क्या कैसे क्या फॉर्म फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप आज के डेट का ऑफिशियल नोटिस देखिए और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इस बार एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये तो आपको पता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर जो लिमिट लगाया गया है, ये जो लिमिट है 3 बार का ही है। यानी आप 3 बार ही इस परीक्षा को दे सकते हैं और ये 3 बार का लिमिट सभी छात्रों के लिए, चाहे नियोजित है या फिर फ्रेश कैंडिडेट, सभी के लिए है। तो इसलिए आप सभी को बेहतरीन तैयारी करना है जिससे आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो हम आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाएंगे। आपकी ये काम का चैनल है, फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ये नोटिस है। यहाँ पर देखिएगा तो प्रेषक में संजय कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और यहाँ पर सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। डेट यहाँ पर देखिएगा 13 अप्रैल 2023। इसके बाद यहाँ पर चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए, सीटों की संख्या, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट है क्या हम बीएड डीएलएड नहीं किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा महाशय, आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 दिनांक 10 अप्रैल 2023 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है, यानी गजट में प्रकाशित हो गया है। और इसके बाद देखिएगा तो ये नियमावली को लागू हो गया। अब जो भी भर्ती बिहार में टीचर की होगी इसी नियमावली के अनुसार, और तदरूपन उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। इसके बाद है उक्त नियमावली में निहित निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप सभी को एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम से पहले भी कुछ कंडीशन है। एग्ज़ाम से पहले ये कंडीशन है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आप जो भी पास है, इसके साथ साथ डीएलएड बीएड जो पहले से आ रही है क्वालिफिकेशन में वही है। इसके बाद सीटीईटी या बिहार टीईटी जो भी है ये आपको पास होना है। और यहाँ पर यह है कि परसेंटेज मार्क्स, यानी मैट्रिक इंटर में अच्छा मार्क्स है, किसी को 80-90 है तो क्या उसको वेटेज कुछ मिलेगा। तो दोस्तों अब परसेंटेज का खेल खत्म हो गया है, परसेंटेज का अब कोई भी यहाँ पर नहीं रहा है। बस आप मैट्रिक इंटर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा उसमें आपको ये पास सारा कुछ देखा जाएगा, यानी परसेंटेज वाला कंडीशन सारा कुछ अब हट गया है। अब आपका जो मेन रूप से सिलेक्शन होने वाला है एग्ज़ाम के आधार पर, और ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा बीपीएससी की ओर से, टोटल इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे चलो 150 पूछा जाएगा, इतने पदों पर भर्ती है तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसमें 150 में से सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप देखिएगा जीके सेक्शन में यहाँ पर ये होगा दोस्तों कि लगभग 100 क्वेश्चन आपको जीके मैथ साइंस से संबंधित देखने को मिलेगा। इसमें लगभग आपको 20 क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड, 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड, 20 क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड। इसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 20 लगभग क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, बाकी क्वेश्चन जीके से। यानी देखिएगा तो अब सभी सब्जेक्ट आ गया है और सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। तो आप सभी जो बीपीएससी का पैटर्न है उस पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है बाल विकास से संबंधित पूछा जाएगा। तो आप सभी बाल विकास की अच्छे तरीके से तैयारी किए ही हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं जो बीपीएससी का पैटर्न है, अभी हाल फिलहाल में हेड मास्टर का भी एग्ज़ाम लिया गया था तो उसका क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को डिस्कस करवाएंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके बाद डिटेल्स में आगे देखिएगा। उक्त नियमावली के नियम 19 का दूसरे नंबर पॉइंट में यह प्रावधान है कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 10 अप्रैल 2023 को उपरांत पूर्व के नियमावली के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। यानी अब कोई भी नई नियुक्ति नहीं होने वाली, जो पेंडिंग था पेंडिंग ही रहेगा, फ्रेश इस तरह से नियुक्ति होने वाली है। अब ये भी डाउट होगा कि जो इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है नियोजित शिक्षक में 2020, 21, 22 में या पहले, तो क्या उन सभी को हटाया जाएगा? तो हटाया किसी को भी नहीं जाएगा, वो अलग रहेंगे। और बाकी यहाँ पर जो फ्रेश का सिलेक्शन होने वाला है उन सभी को यहाँ पर राज्य सरकार
राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। सैलरी इसमें पे स्केल वाला मिलेगा, यानी अगर आपका प्राइमरी में सिलेक्शन होता है तो लगभग यहाँ पर लेवल 3 रखा जाएगा। तो लेवल 3 में लगभग आपका 34-35 हज़ार सैलरी बनेगा। फिर आपका मिडिल हाई में सिलेक्शन होता है तो 50 हज़ार प्लस आपको सैलरी मिलने वाला। वहाँ पर लेवल 6 लागू किया जाएगा, तो लेवल 6 में 35 हज़ार बेसिक सैलरी ही है। इसके बाद देखिएगा महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता भी 42% आ गया है। तो ये मिलेगा। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी जो गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो उक्त स्थिति में आपको निर्देश दिया जाता है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी नियोजन इकाइयों में 10 अप्रैल 2023 के उपरांत विषय व रिक्त रह गए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर उसे समेकित कर उसे दिनांक 20 अप्रैल 2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ पर आप सभी ये इंतज़ार में थे कि यहाँ पर अभी नियमावली ही इंतजार के बाद आई है तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा देरी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। आप देखिएगा 10 तारीख को नियमावली पब्लिश किया गया है, यानी नियमावली को अपनाया गया है। 13 तारीख को शिक्षा विभाग की ओर से लेटर भी लिखा जा चुका और यहाँ पर जितने भी सीट है, जहाँ भी जो भी खाली है, सभी सीटों का डिटेल्स 20 अप्रैल तक मांगा गया, मात्र एक सप्ताह में मांगा गया है। इसके बाद 20 अप्रैल तक ये आ जाएगा। फिर 10-15 दिनों में सारा कुछ फाइनल होने के बाद अधियाचना यानी वैकेंसी का डिटेल्स कैटेगरी वाइज सारा कुछ बीपीएससी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद बीपीएससी की ओर से विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा और विज्ञापन पब्लिश होने के बाद आप सभी फॉर्म भरिएगा। इसके बाद परीक्षा होगी, परीक्षा में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके बाद देखिएगा जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद जो जिला स्तर से नियोजन इकाई को आवंटित नहीं की गई हो की भी गणना सम्मिलित किया जाए। साथ ही वैसे पद जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय, राज्य अपीलीय प्राधिकार, जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद शिकायत लंबित हो तो इसकी भी सूचना कहा गया। और यहाँ पर देखिएगा तो इस फॉर्मेट में मांगा गया है जिला का नाम माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विषय का नाम, जिला में उपलब्ध कुल पद, यहाँ पर 10 अप्रैल तक कार्यरत बल, 10 अप्रैल के बाद रिक्त पद, विषय का नाम, सारा डिटेल्स यहाँ पर मांगा गया है। और देखिएगा तो इससे अति आवश्यक समझा जाए 20 अप्रैल 2023 तक सभी वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। फिर 10-15 दिनों में सारा कुछ फाइनल होने के बाद जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों भर्ती की बात। अब ये कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो कितने पदों पर आएगी यहाँ से आप देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये आज ही के डेट का न्यूज़ है। प्रदेश के 9000 नियोजन इकाइयों में रिक्तियाँ ली जाएगी वापस। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी रिक्तियाँ। तो यहाँ पर देखिएगा तो नया नियमावली बनाने के बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से लेटर लिख के सभी यहाँ पर नियोजन इकाई से वैकेंसी का डिटेल सारा कुछ मांगा गया है। और यहाँ पर देखिएगा सृजित पदों की संख्या तो 1,78,000, पढ़ा रहे हैं मात्र 44,000। तो जो भी यहाँ पर खाली सीट है सभी सीटों पर भर्ती आएगी। यहाँ पर आप देखिएगा वर्तमान में माध्यमिक में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 76,648। इनमें से केवल यहाँ पर देखिएगा तो 32,455 पद ही अब तक भरे गए, बाकी देखिएगा तो अच्छे खासे यहाँ पर सीट खाली है। इसी तरह से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या है यहाँ पर 1,17,2। इस यहाँ पर 1,17,2 है दोस्तों। और इसके बाद देखिएगा तो 11,968 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या अच्छा खासा खाली है। इसी तरह से देखिएगा तो कुल सृजित पदों की संख्या 1,78,350 है, जिसमें से मात्र 44,423 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। तो जितने यहाँ पर सीट खाली है सभी सीटों पर बीपीएससी के माध्यम से जल्द ही आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। और वैकेंसी आने के बाद 3 महीने में परीक्षा ले ली जाएगी। अगर आप हल्के में लीजिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा तो हेड मास्टर की जो भर्ती आई थी तो उसकी परीक्षा 2.5-3 महीने में ही ले लिया गया था और नेगेटिव मार्किंग था। तो अच्छे तरीके से सारा कुछ सीरियस रूप से कैंडिडेट तैयारी नहीं किए होंगे। इस कारण से 6400 सीट में से 6000 सीट खाली ही रह गया था। आप सभी अभी से अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों सबसे ज़रूरी यहाँ पर यह है कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली का ये वीडियो देख लेना है। इस वीडियो में आप लोगों को नियमावली के बारे में सभी पॉइंट के बारे में अच्छे से सारा कुछ बताए हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ चाहिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट क्या कुछ बनेगा। तो ऑफिशियल नियमावली का ये वीडियो है, जाकर आप देख लीजिए। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा और अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये देखिएगा कि यहाँ पर इस बार पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग सारा कुछ है। तो उसी पैटर्न पर आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है।
वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरवाने के बाद मात्र आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलने वाला है। बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है और आपका आसानी से सारा कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम पैटर्न वाला जो दोस्तों अपनाया गया है, तो आप में से किसको किसको ये अच्छा लगा कि बिहार में शिक्षक की भर्ती एग्ज़ाम के आधार पर, एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर जो लिया जाएगा, ये पैटर्न किसको किसको अच्छा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। रही बात क्वेश्चन लेवल की, तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग सारा कुछ है और ये परीक्षा 3 महीने के अंदर सारा कुछ ले ली जाएगी। तो आप अच्छे से आपको समझ में आ गया और हम आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। जो बीपीएससी का पैटर्न है, जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी अनुसार। तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।